अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर विद अनदर मार्केट अपडेट। और इस मार्केट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, इथेरियम को, जो बुलिश मोमेंटम आया उसको, क्यों आया, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरी पिछली मार्केट अपडेट की जो वीडियो थी उसमें मैंने जिक्र किया था, 10 मार्च को मैंने डिस्कॉर्ड में बताया था कि 1200 से लेकर $1500 तक के टारगेट हैं इथेरियम के, और 73 से $75,000 जो है वो हमारे बेसिकली BTC के टारगेट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ था, हमारे लिमिट ऑर्डर जो है वो हिट हुए थे। बिटकॉइन जो है वो 74,510 के लेवल पे गया था। एक्सचेंजेस पे प्राइस वेरी करती है। इथेरियम जो है वो $1390 तक गया था मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, तो वहाँ पे हमारे लिमिट ऑर्डर्स जो है वो हिट हुए थे। और पिछली मार्केट अपडेट में मैंने ये भी बताया था कि जो रिलीफ रैली हमारे पास आएगी तो वो हमारे पास वर्स्ट केस ए तक जाएगी लाजम, ठीक है, जो कि हमारे पास 87,000 से $88,000 तक का लेवल बनता है। ये मैंने पिछली मार्केट अपडेट में इसका जिक्र किया था। अब अगेन लुकिंग एट द स्ट्रक्चर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखें एंड इफ वी इग्नोर द न्यूज़, इफ वी इग्नोर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द यूएस, ट्रम्प टैरिफ्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो ये जो रीसेंट स्ट्रक्चर है, ये जो रीसेंट प्राइस की फॉर्मेशन है, दिस इज वेरी बुलिश। यहाँ पे अगर मार्केट फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्स्ट केस ए पे ऐसा फ्लिप करती है और एक हायर लो प्रिंट करती है, इवन आफ्टर अ स्मॉल रिजेक्शन, दैट विल बी फाइन। मार्केट जो है वो 95-96,000 के लेवल तक चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, वी डोंट वांट टू सी अ रिजेक्शन लाइक दिस, और अगेन दिस इज अ वीकली चार्ट, वी डू नॉट वांट टू सी अ रिजेक्शन लाइक दिस। अगर यहाँ पे वर्स्ट केस ए पे हमारे पास रिजेक्शन होती भी है तो मार्केट दोबारा वर्स्ट केस ए को रीटेस्ट करेगी इन अ रेंज फॉर्मेशन, ठीक है। तो उस रीटेस्ट पे आप लोगों ने शॉर्ट जाना है। अभी आप लोगों को शॉर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लुक एट दिस प्राइस फॉर्मेशन, दिस इज़ अ लॉन्ग प्राइस फॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट प्राइस फॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर वर्स्ट केस ए पे इस रेड लाइन पे, जो छोटी सी रेड लाइन है, यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा फ्लिप होता है, सो द मार्केट विल फ्लाई टुवर्ड्स 95-96,000 का जो लेवल है। स्ट्रक्चरली स्पीकिंग बिटकॉइन इज बुलिश फिलहाल राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस। तो ईदर वेट फॉर एन एसआर फ्लिप टू गो लॉन्ग और वेट फॉर अ रीटेस्ट टू गो शॉर्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने पास नोट कर लिए, मैंने आपको समरी बता दी। जिस तरह यहाँ पे वर्स्ट केस ए हमारे पास रिजेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट भी हुआ, ठीक है। तो दोबारा रीटेस्ट पे आप लोग शॉर्ट जा सकते हो, लेकिन फिलहाल इट्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। और अगेन अक्सर औकात लोग कहते हैं कि हारून भाई आपकी मार्केट की जो एनालिसिस है उसमें इफ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो हायर लो यहाँ पे प्रिंट होगा ना, तो हायर लो वीकली भी प्रिंट नहीं होगा, हायर लो आप डेली भी देख सकते हो। अगर वहाँ पे भी प्रिंट होता है तो इसका मतलब है कि आप लोग लॉन्ग जा सकते हो। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन होती है, ठीक है, और मार्केट दोबारा जो है वो वर्स्ट केस ए को रीटेस्ट करने जाती है, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो शॉर्ट जा सकते हो ऑन 4 आवर्स और डेली टाइम फ्रेम। तो जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ना, इट कीप्स चेंजिंग। मार्केट में न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, ट्रम्प कुछ कह देता है, मैक्रो न्यूज़ होती है, लिक्विडिटी के इन्फ्लोज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाई करते हैं, सेल करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मार्केट्स जो हैं वो इन लाइंस को फॉलो नहीं करते। दीज आर आर एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है, दूसरे बंदे का एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। तो मार्केट में हमेशा अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा और मार्केट यहाँ से टच करके डायरेक्ट ऊपर जाएगी, तो वो बंदा जो है वो या तो फ्यूचर से आया है, और अगर उसकी प्रिडिक्शन सही साबित हो सकती है तो वो उसने तुक्का लगाया था, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉइंट पर टॉस करो और आपको कि हेड जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि हेड जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा जो बड़ा पैसा है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। हम बाज़ों का रिस्क ऑफ भी करते हैं खुद को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस फॉर्मेशन, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इथेरियम को अगर हम यहाँ पे देखें, इथेरियम इज़ प्रीटी वीक, ऑल आईज़ आर ऑन बीटीसी राइट नाउ। इथेरियम हमें अगर आप देखें तो ये लास्ट 3 वीक्स हो गए हैं डोजीज़ी प्रिंट कर रहे, ठीक है। रीसेंट बुलिश मोमेंटम बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा आया है, इथेरियम में हमें इतना बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि लिक्विडिटी सारी बीटीसी के अंदर है, और मार्केट में एज़ अ होल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना, तो रिस्कियर एसेट क्लासेस की तरफ जो पैसा है वो मूव नहीं करता, पैसा रुका होता है। अगर फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस ए पे हमें ऐसा फ्लिप देखने को मिलता है और वहाँ पे जो है वो मार्केट फ्लाई करना स्टार्ट करती है, ऐसा फ्लिप के वक्त इथेरियम जो है वो हमारे पास काफ़ी बुलिश प्राइस फॉर्मेशन शो करेगा। लेकिन अगर वर्स्ट केस ए पे हमें रिजेक्शन होती है और दोबारा रीटेस्ट होता है, तो वहाँ पे आप इथेरियम पे भी शॉर्ट जा सकते हो, और मेरे जो लोअर टारगेट्स हैं $1200 के, वो भी यहाँ पे हिट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन की जो प्राइस फॉर्मेशन है दैट इज बुलिश, और वर्स्ट केस ए पे ऐसा फ्लिप होने के बाद ही इथेरियम आपको कोई हलचल बताएगा।
उससे पहले इथेरियम में आपको कोई इतनी बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हो गई हमारी इथेरियम की बात, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को 2-3 मिनट में बता दूँगा कि मार्केट जो है इसमें बुलिश मोमेंटम क्यों आया। एक तो हमारे पास जो सीपीआई की रिपोर्ट है ना, वो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो 2.4% तक आई थी, व्हिच इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड था 2.6%, 2.4% आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो है ना चार्ट है बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इन्फ्लेशन यहाँ पे पीक कर गई थी और यहाँ पे आप देखें तो इट्स गोइंग डाउन। फेड डिड अ रियली ग्रेट जॉब ओवर हियर। यहाँ पे अगर ये ट्रम्प के टैरिफ्स और ये सारी चीज़ें ना होती ना, तो फेड अभी रेट कट्स करता, और रेट कट्स होने के बाद हमें मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता। अब सीपीआई जो है वो बेसिकली इट केम इन लोअर देन एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर हाई चांसेस कि फेड जो है वो रेट कट्स करेगा। लेकिन फेड रेट कट्स क्यों नहीं करना चाह रहा, उसकी वजह ये है कि ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दी, ठीक है। तो ट्रम्प ने आके एक नया कट्टा खोल दिया है। जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं, अब ये इन्फ्लेशन तो हमारे पास कम आई है, लेकिन उसके बाद आप देखो जो टैरिफ्स के इफेक्ट हैं वो अब मई में और जून में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो यूएस में लोगों ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया, इवन तो ट्रम्प ने बहुत से कंट्रीज पे 90 डे का एक पॉज लगाया था, लेकिन लोगों ने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए। थिंग्स आर मच एक्सपेंसिव देन दे वर बिफोर। तो टैरिफ्स का जो इफेक्ट है ना, वो हमें 2-3 महीने बाद देखने को मिलेगा, और वहाँ पे इन्फ्लेशन किसे कहते हैं कि जब प्राइसेस आपकी बिल्कुल थ्रू द रूफ चली जाती हैं, तो टैरिफ्स के बाद ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर चली जाएँगी, जिसकी वजह से फेड जो है वो रेट कट्स को अभी इतना पॉज़िटिव नहीं है उसके बारे में, ठीक है। ऑल्दो मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, ट्रम्प ट्वीट कर रहा है और फेड के चेयरमैन को कह रहा है कि यार आप रेट कट्स करो, लेकिन जो फेड का चेयरमैन है वो मैं क्लिप भी यहाँ पे लगा दूँगा, देखो वहाँ पे उसने क्या बात की है रेट कट्स के बारे में। फेड इज़ नॉट पॉज़िटिव अबाउट द मार्केट, और फेड जो है वो रेट कट्स करने के मूड में फ़िलहाल नहीं है। We have stressed that it will be very difficult to assess the likely economic effects of higher tariffs until there is greater certainty about the details, such as what will be tariffed, at what level, and for what duration, and the extent of any retaliation from our trading partners. While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. The size and duration of these effects remains uncertain. While tariffs are highly likely to generate at least a temporary rise in inflation, it's also possible that the effects could be more persistent. तो फेड के चेयरमैन ने जो आपने अभी क्लिप देखा, इसमें उसने 2-3 बातें की। तो उसने कहा कि फेड इज़ नॉट इन अ रश टू कट रेट्स, ठीक है। दूसरी बात जो उसने की वो ये है कि टैरिफ्स जो हैं वुड मेक इन्फ्लेशन मोर वर्स। टैरिफ्स जो हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन और शदीद ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हमें रेट कट्स करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मार्केट है दे आर एक्सपेक्टिंग रेट कट इन जून। तो देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली जून में इनकी मीटिंग है 16-17 को, तो उसमें देखेंगे कि फेड जो है वो रेट कट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन के इस महीनों के दरमियान अगर चाइना और यूएस जो है वो एक टेबल पे बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, बाकी कंट्रीज़ आके ट्रम्प के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, नेगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है हमें फेड की जून की मीटिंग में रेट कट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहती हैं यूएस और चाइना की, और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है फेड जो है वो रेट कट्स नहीं करेगा, एंड द सिचुएशन कैन बी मोर वर्स। रेडेलियो को आप सर्च करो यूट्यूब पे, उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर। उसने सीधा-सीधा कहा है कि यार दिस इज़ मच वर्स देन अ रिसेशन। तो हमारे पास 1930 और वर्ल्ड वॉर जो है ना, ये वो वाली सिचुएशन है, 2008 वाली भी सिचुएशन नहीं है, ये डॉट कॉम बबल वाली भी सिचुएशन नहीं है। ये ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अगर टैरिफ्स की सिचुएशन इसी तरह रहती है। लेकिन दिस इज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर नेगोशिएशंस हो जाती हैं, नेगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं, जो कि मेरा बिलीव है कि हो जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है ट्रम्प नहीं चाहेगा कि यार वो पूरी दुनिया को एक ट्रेड वॉर में जो है वो धकेल दे, और ट्रेड वॉर में पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो जाए, प्राइसेस ऊपर चले जाएँ, आपका जो आईफ़ोन है वो 20-25 लाख रुपए का हो जाए, इससे तो यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन उसकी जो स्पीचेज़ हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, एक बिज़नेसमैन है, अपनी स्पीचेज़ में वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है, पीछे जो है वो चीज़ें डिफरेंटली रन होती हैं। तो ये कंट्रीज़ आएँगे, बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तभी कोई ना कोई हल निकलेगा, व्हिच इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। लेकिन मार्केट्स जो हैं वो सेंटिमेंट पे चलती हैं, बात आप याद रखें। मार्केट्स कभी भी अगर आप फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट को देखो ना, तो सेंटिमेंट्स ऑलवेज टेक ओवर द फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है, सेंटिमेंट यही है कि जिस तरह कोविड में दुनिया बंद हुई थी, उसकी वजह से ट्रेड बंद हो गई थी, इसी तरह टैरिफ्स की वजह से ट्रेड जो है वो पॉज हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। चाइना जो है वो बाकी मार्केट से अपनी प्रोडक्ट्स को फ्लड करना स्टार्ट कर देगा, यूएस जो है वो
डी डॉलराइज हो जाएगा, यूएस की डोमिनेंस कम हो जाएगी, तो दिस इज़ अ वेरी बैड सेंटिमेंट, ठीक है। इसमें हमें यूएस की स्टॉक मार्केट भी बहुत सारी गिरते हुए देखने को मिलेगी, और जो यूएस का हमारे पास डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा ठीक ठाक, तो यूएस विल बी इन अ बिग बिग ट्रबल। लेकिन देखते हैं कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। जो दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, दैट इज़ द बिग ब्यूटीफुल टैक्स रिलीफ बिल। तो 2017 का जो मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ एक्ट है वो ट्रम्प ट्रम्प ने पास करवाया है। तो उसमें यह है कि बेसिकली जो मिडिल क्लास है और जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनको टैक्स का रिलीफ दिया है। टैरिफ्स की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो ये लोग कम पे करेंगे। तो टैक्स रिलीफ की वजह से, जो कि बहुत बड़ा है, बेसिकली इट विल ऐड $5 ट्रिलियन इन डेफिसिट। जो यूएस का डेफिसिट है उसमें $5 ट्रिलियन में इजाफा होगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यूएस ऑलरेडी $3 ट्रिलियन के डेफिसिट में चल रहा है, तो ये 5 ट्रिलियन जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ लाइक डबल, जो कि ऑलरेडी यूएस का डेफिसिट है। और ये $5 ट्रिलियन आएगा सिर्फ इस बिल की वजह से, जो डेफिसिट क्रिएट होगा उसकी वजह से। यूएस की एनुअल स्पेंडिंग है, तो हुकूमत ने कहा है कि हम $1.5 ट्रिलियन जो है वो उसे थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि $5 ट्रिलियन का जो नुकसान है, खसारा है, वो थोड़ा सा ऑफसेट हो सके। तो इस टैक्स रिलीफ बिल की वजह से बेसिकली हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिला था। इस टैक्स रिलीफ बिल की इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, बट दिस इज जस्ट सेंटिमेंट, ठीक है, कि लोग जो है वो कम टैक्स पे करेंगे। जब लोग कम टैक्स पे करेंगे, दे विल हैव मोर टू सेव, व्हेन दे विल हैव मोर टू सेव दे विल हैव मोर टू इन्वेस्ट, एंड दे व्हेन दे विल हैव मोर टू इन्वेस्ट, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। आई नहीं है, बट द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, और हमें फंडामेंटल्स के साथ सेंटिमेंट्स को भी देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, ऑल्दो इसका कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है नहीं मार्केट्स के ऊपर। दूसरा, अगर आप यूएस को ऑलरेडी देखो, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 और ग्रेट रिसेशन से ये हम अभी यहाँ पर हैं, तो हम जो यूएस का डेट है ना, दैट इज़ एन ऑल टाइम हाई, और प्रोजेक्टेड यही है कि 2055 तक ये 156% तक पहुंच जाएगा। दिस डजंट अकाउंट टैरिफ्स राइट नाउ। अगर टैरिफ्स की सिचुएशन इसी तरह रहती है और बहुत बुरी रहती है, तो ये 156% नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी डेडली सिचुएशन फॉर द इंटायर वर्ल्ड। लेकिन आई डू बिलीव कि कंट्रीज बैठेंगे, निगोशिएशन करेंगे एक दूसरे को सुलझ से। ये जो उंगल कर रहे हैं ये हमेशा से होती भी आई है। यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर जो है ये कोई नई नहीं है, ये पहले भी 10 बार हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इनोवेट करता है, वो चीज़ें बनाता है, अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, रिफाइनमेंट लाता है। चाइना जो है इसको कॉपी करके पूरी दुनिया में फैला देता है। ये जो मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ, ये आईफ़ोन भी सारा का सारा चाइना में असेंबल होता है। जो सॉफ्टवेयर है वो खाली अमेरिका में, जो एप्पल की कंपनी अब सॉफ्टवेयर लिखती है, ठीक है, इसका। तो एक सॉफ्टवेयर की ही बेसिकली डोमिनेंस है अमेरिका के पास। अगर ये भी चाइनीज़ के हाथ पे चढ़ गया और उसने इससे बेहतर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर बना लिया, व्हिच इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू से दिस, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आईफ़ोन कौन खरीदेगा? सारा का सारा जो दारोमदार है ना वो यूएस और चाइना के दरमियान है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि यार मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया था, उसके पीछे वजूहात क्या थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास जो सीपीआई आया था दैट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड। इन्फ्लेशन जो है 2% का टारगेट है, 2.4% तक आ गई है। सारा डेटा हमें ये बता रहा है फिलहाल कि रेट कट्स एक्सपेक्टेड हैं फेड की जून की मीटिंग में, लेकिन टैरिफ्स का जो डेटा है वो अभी हमारे पास नहीं आया, और इसमें जो 90 डे का पॉज है वो भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसका डेटा 3-4 महीने बाद आएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। उसकी वजह से जो फेड के चेयरमैन का आपने क्लिप देखा, उसने सीधा सीधा कहा हुआ है कि यार जो टैरिफ्स हैं दे इट विल कॉज, जो डैमेज होगा दैट विल बी पर्सन इन्फ्लेशन, और इकोनॉमी जो है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी, जिसकी वजह से रेट कट्स हमें फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ट्रम्प इज़ ट्वीटिंग डे एंड नाइट कोटिंग चेयरमैन पॉवेल कि यार आप जो है बेसिकली रेट कट्स करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं करता। तो देखते हैं मार्केट में सारी चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। जो 1-2 महीने ना 1.5 महीने, ये बहुत ज़्यादा आप समझो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। फेड के चेयरमैन के आप इंटरव्यूज़ देखो यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि हम रिसेशन में जाएँगे कि नहीं जाएँगे, लेकिन देखते हैं कि कंट्रीज़ आपस में किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। ट्रम्प जो है इट इज़ गिविंग सरप्राइज़ेज़ टू द वर्ल्ड एवरी सिंगल डे। हर न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर न्यू मीटिंग में वो कोई ना कोई नया कट्टा खोलता है, और उस कट्टे के हिसाब से सेंटिमेंट बनता है, और उस सेंटिमेंट के हिसाब से बेसिकली मार्केट चलती है। लेकिन मैंने आपको बीटीसी का बता दिया, इथेरियम का बता दिया, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, केसेस बता दिए, किन केसेस में शॉर्ट जाना है, किन केसेस में लॉन्ग जाना है। बाकी इसके अलावा अगर कोई इस तरह की इमीडिएट अपडेट होगी, तो मैं वीडियो बनाने की बजाय इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी डाल दिया करूँगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम @HeyHarun को जाके फॉलो करो। वहाँ पे स्टोरीज़ के अंदर आपको जो ऐसी अपडेट्स हैं, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई चीज़ मैं मार्केट में देखता हूँ जो कि मैं वीडियो नहीं बना सकता उसके बारे में, इट्स अर्जेंट, तो मैं वहाँ पे जाके पोस्ट कर दिया करूँगा। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।